नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरिद्वार निवासी महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की अनुमति से महंत शुभम गिरी निवासी कैलाश गिली भूपतवाला हरिद्वार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऋषिकेश पहुंचे हैं। यहां परमर्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने शंख ध्वनि, वेद मंत्रों और पुष्प वर्षा के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया। इस दौरान आश्रम परिसर आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आया। परामर्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच भेंट वार्ता के दौरान सनातन धर्म की जीवंतता, युवा पीढ़ी की आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने और राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने जैसे विषयों पर गहन संवाद हुआ। और अब एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंडक पड़ सकती है। मैदानी जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बारिश से सूखे की स्थिति में अब बड़ी राहत मिलेगी किसानों और जंगलों के लिए। ये राहत भरी खबर है। तो आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है और ये बड़ा बदलाव मौसम में आएगा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से। पहाड़ी इलाकों में हाल ही में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से पहाड़ी इलाकों समेत मैदानी इलाकों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। अब जो सूखा पहाड़ी इलाकों में पड़ा हुआ था, उससे जो है राहत की संभावना मिलेगी, क्योंकि बर्फबारी का अलर्ट और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बारिश से सूखे की स्थिति में बड़ी राहत अब मिलने वाली है। संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए और भी जानकारी के साथ। अरुण, अब राहत की खबर है। काफी सूखा पूरे प्रदेश में पड़ा हुआ था, खासतौर पर मैदानी इलाकों में। अब बर्फबारी और बारिश से इससे राहत मिलने वाली है। जी तिशा, बिल्कुल देखिए, आज मौसम विभाग के द्वारा बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई जनपदों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इन जगहों पर जो है बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं जो हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, इस तरह से जो है कई जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ बर्फबारी के भी आसार जो है वो जताए जा रहे हैं और आज से मौसम को अगर देखा जाए तो सुबह से ही मौसम में जो है थोड़ा ठंडापन भी है और जिस तरीके से बारिश के आसार जो है वो जताए भी जा रहे हैं। हालांकि सुबह एक दो बूंदाबांदी जो है कुछ थोड़ी हुई है, तो ऐसे में हवा के साथ साथ बर्फबारी और बारिश के भी आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आज बारिश होती है या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो उससे सूखे में भी राहत मिलेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर बारिश या बर्फबारी अगर नहीं होती तो जब गर्मियों का सीजन आएगा तो उसमें पानी की भारी समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आज जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी मौसम जो है इस प्रकार का देखा जा रहा है कि बारिश जो है वो संभवतः आज हो सकती है या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में अब कितनी बारिश होती है, कितनी बर्फबारी होती है, वो देखने वाली बात होगी और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है आज कितना सटीक रहता है, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होगी। अरुण, आप बारिश ये एक बड़ा वरदान अब उत्तराखंड के लिए साबित होने वाली है और बर्फबारी भी, चूंकि अब गर्मियों के सीजन में केवल पानी की किल्लत ही नहीं, लेकिन जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं होती है वो काफी चिंताजनक होती हैं। अब बर्फबारी से सूखा खत्म होगा और आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से भी निजात पाया जा सकेगा, जैसे जंगल में लगने वाली आग। जी बिल्कुल तीशा, देखिए जिस तरीके से गर्मियों में भी देखा जाए तो हालांकि अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर देखा जाए तो अभी भी जंगलों में आग जो है वो लग रही है, जबकि अभी फायर सीजन जो है वो शुरू भी नहीं हुआ। तो इस बार जो देखा गया पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार
बर्फबारी और बारिश में काफी देर हो रही है। इस बार करीब अगर पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो 15 दिसंबर या जनवरी के शुरू में ही जो है वो बर्फबारी हो जाती है, लेकिन इस बार जो है आधी दिसंबर पूरा निकल गया, आधी जनवरी जो है वो निकल गई, लेकिन इस बार बारिश और बर्फबारी जो है इस तरीके से देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में इससे काफी चिंताजनक बात भी है। आने वाले समय में अगर अभी भी समय पर बारिश या बर्फबारी नहीं होती तो उस आने वाले समय में चिंता जो है वो बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार के लिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए या वन विभाग के लिए चुनौती भरा भी जो है आने जाने वाले समय में फायर सीजन रहने वाला है। तो ऐसे में इसको लेकर के भी क्या कुछ तैयारियां की जाती है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अब जो ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है बारिश और बर्फबारी जो है वो हो सकती है। तो कब तक जो है आज अलर्ट जारी किया गया है, तो आज कब होती है या नहीं होती या फिर कब होती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस जानकारी के लिए। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू होने से जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, तो वहीं बदलते मौसम और संभावित ओलावृष्टि को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस मौके पर सुनीता गावड़े ने कहा कि महिला कांग्रेस बूथ से प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है, वैसे ये सैनिकों की भूमि है। इस भूमि को यहाँ पर आप पैर रखते मैं सलाम करती हूँ। हम यहाँ पे संगठन के लिए आए हैं। हमारा महिला संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो, वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक बिल्कुल मजबूत हो। जो कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में काम किए थे, मनरेगा जो ग्रामीण रोजगार दिया था, उसमें महिला और पुरुष दोनों की अधिक मजदूरी मिलती थी और ज़्यादा से ज़्यादा काम जल संधारण के हो, ये सड़क के हो, यहाँ पर होते थे। मनरेगा ये जो है कांग्रेस की पहचान है। जो मजदूरों का हक है काम मिलने का, वो हक उनको मनरेगा ने दिया है। जो बीपीएल के तहत नीचे जो थे उनको अन्धान यानी कि अन्धान और आर्थिक रूप से उनको मदद की जाती। 60-40 का रेशो था। हम यहाँ पे आए हैं, हमारा ये चुनावी राज्य है। हमारी प्रदेशाध्यक्ष है ज्योति जी रौतेला जी, यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय जो महासचिव है सुनीता जी और हमारी प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आई हैं। आज हम लोगों ने परसों कुमाऊं मंडल की बैठक रखी थी और आज गढ़वाल मंडल की बैठक है। हम लोग आगे आने वाले 2027 के चुनाव में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज रहेगी, उस पर एक विस्तृत चर्चा। और उसके बाद जो आने वाले महीनों के जो हमारा कार्यक्रम है, जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं, जो पिछले 9 साल में जिस तरीके से भाजपा से हमारा पूरा प्रदेश पीड़ित है, उन सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाए। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को तहसील प्रशासन की ओर से कैंप कार्यालय को अतिक्रमण बताते हुए 15 दिन में हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आती दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और विधायक मदन कौशिक का अरविंद पांडे से मिलने का प्रस्तावित दौरा सुर्खियों में आते ही स्थगित कर दिया गया। श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री राम सेवा समिति द्वारा ग्रीन चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। समिति सदस्यों ने बताया कि श्री राम मंदिर स्थापना दिवस देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान ग्रीन चौक जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिर की स्थापना उसी टाइम हम लोगों ने ये श्री राम सेवा समिति बनाई थी। तो हर साल के 200 साल मैं भी यहाँ तक पहुँचने में
और अगर शायद मोदी जी ना आते, भाजपा ना आती, तो ये आज भी नहीं होना था, क्योंकि कांग्रेस ये कभी भी नहीं करने वाली, क्योंकि उन्हीं के सारे बीज बोए हुए थे। वो सिर्फ एक समुदाय के प्रति चलते हैं, अन्यथा उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई है ही नहीं, मतलब उनमें चाहते ही नहीं। गुलामी थी, उससे आज़ादी धार्मिक तौर पर हमें मिली है, और उसका जो आज उत्सव हम मना रहे हैं 22 तारीख को, तो राजनीतिक तौर में नहीं, एक धार्मिक तौर पर, और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, सभी लोग भंडारा प्राप्त करें और सभी लोग इस उत्सव को। जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी हमारा 2024 में, तो स्थापना वर्ष में ही, स्थापना दिवस के दिन से ही हमारा कुर्ली में श्री राम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पहला भंडारा किया गया था, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम इस भंडारे को यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि हमारे मसूरी में, पूरे देश में सुख, समृद्धि, शांति और एकता बनी रहे। बिजली बिलों में लगाए जा रहे अतिरिक्त सरचार्ज और किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में कांग्रेस ने लक्सर में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने बिजली विभाग पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि 2025 की भीषण बाढ़ के बाद लोग अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरचार्ज और विलंब शुल्क जनता पर अन्याय है। चेतावनी दी गई है कि मांगे ना मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लक्सर में, खानपुर आदि क्षेत्रों में वो पानी समाया, और उससे जो किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलें बर्बाद हुई, धान की खेती पूरी तरह से चौपट हुई। उसके बावजूद ऊर्जा निगम द्वारा बिलों में कोई छूट नहीं दी गई। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बिलों में जिस प्रकार से सरचार्ज जुड़ करके आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक किसान का या एक ग्रामीण का बिल तो है 2000 और उसमें सरचार्ज आता है 6000। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि ऊर्जा निगम को इस बात को समझना चाहिए। उत्तराखंड, जिसे कि हम ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहां की नदियां या उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को बिजली पैदा करके देती हैं, ऐसे प्रदेश में अगर यहाँ का किसान, अगर यहाँ का ग्रामीण बिजली के बिलों के नीचे दब करके मरेगा, और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन काटना रह गया है। गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गुलरभोज स्थित आवास पर तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी शासन में कानून सभी के लिए समान है और अतिक्रमण में कोई भी शामिल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, किसी के यहाँ भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीजों को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि वो टीन शेड का है और वो उन्होंने जन सुविधाओं के लिए किया हुआ है, तो उस बातों पर भी गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से गलत को भारतीय जनता पार्टी गलत ही कहती है और सही को गलत सही ही कहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसों से बचाव के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हल्द्वानी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में परिवहन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीमों के साथ टैक्सी चालकों ने हिस्सा लिया। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां, वाहन दुर्घटना के दौरान फर्स्ट एड, गाड़ी में आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीकों का डेमो दिया गया। टैक्सी चालकों को फर्स्ट एड किट वितरित की गई है और हेल्थ चेकअप भी कराया गया। अधिकारियों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेते हुए जनता से सहयोग की अपील की। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आज टैक्सी यूनियन पे पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त
कार्यक्रम की आयोजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुर्घटना प्रभावितों की हेल्प की जा सकती है। तो इससे बताया गया, क्योंकि व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, कभी हेल्प करते करते जो प्रभावित व्यक्ति को उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी दी गई है, जिससे हम कभी दुर्घटना होती है तो उसमें प्रभावित व्यक्तियों को उसको सहायता पहुंचा सकते हैं। वन विभाग और ट्रैफिक पुलिस और बाकी अन्य विभागों में, जिसमें SDRF भी शामिल है, अग्निशमन विभाग जो है वो शामिल है, सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा माह हम लोग मना रहे हैं वर्ष 2026 का। और इसमें हम लोगों ने जितने भी टैक्सी और अन्य वाहनों के जो चालक हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल पेरिल जिनका रहता है सड़क पे ज़्यादा समय व्यतीत करने की वजह से, उन्हें हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। हमने उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है, जिनमें उनकी हम अलग अलग तरह की स्वास्थ्य जांचें करा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन बाकी है। उत्तराखंड के टैक्सी संचालक बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मॉनसून आपदाओं में भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। उत्तराखंड के टैक्सी चालक बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मानसून आपदाओं से भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। पिछले साल भूस्खलन और लंबे समय तक सड़क बंद रहने से परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई दिनों तक टैक्सी और दूसरे व्यावसायिक गाड़ियों के इंजन बंद रहे। संचालकों की आय गिर गई, जिसके बाद वे आर्थिक मदद के लिए खास पैकेज की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य जो भी राज्य है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इस टाइप के जितने पहाड़ी राज्य हैं, इनके लिए बजट सत्र में कुछ स्पेशल होना चाहिए इनके लिए, ताकि कभी भी ऐसी दैवीय आपदा है, क्यों दैवीय आपदा का पता नहीं होता कब आए कब, क्योंकि कई बारी ऐसी आ चुकी है हमारे यादगार में। तो इसमें कभी फंड का बड़ा अभाव रहता है। जब फंड का अभाव रहता है तो गरीब आदमी पे मार पड़ती है, क्यों गाड़ियाँ चलती नहीं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ड्राइवरों को तनख्वाह देनी होती है, लोगों का अपना टैक्स जमा होता है, गाड़ियों की फीस देनी पड़ती है। कोरोना के टाइम पे भी यही हालत रही। तो सरकार को एक बजट पूरा ट्रांसपोर्टरों के लिए एक अलग रखना चाहिए। सर, हम सरकार से यह चाहते हैं, जो इतनी दैवीय आपदा आई है उस बारे में सरकार ने कुछ हमारे हित में सोचा नहीं है। 6 महीने से सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आप देख रहे हो, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कम से कम टैक्स में कोई छूट की जाए, या कहीं भी लोगों की लोन पे गाड़ियां हैं, कई लोग तो यहाँ से छोड़ के बेचारे चले जा चुके हैं। सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे हमारे उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कि जिसमें कुछ हम लोगों की रोजी रोटी चल सके। पहाड़ी इलाकों में टैक्सी ड्राइवरों और खासकर बड़ी गाड़ियां चलाने वालों की प्रमुख चिंता राइड हेलिंग एप्स पर निजी कारों की बढ़ती संख्या भी है। उनका कहना है कि इन गाड़ियों पर वही कर और नियम लागू नहीं होते जो टैक्सी पर होते हैं। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। आज तक सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, क्योंकि देखिए हमारे तो एक यूनियन है यहाँ पर, हम तो यूनियन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे गाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि कोई अनगिनत गाड़ियाँ, वो फिटनेस का जो सिस्टम है वो भी इन्होंने ठेकेदारों को सौंप दिया है, जिससे हमें बहुत ही समस्याएं झेलनी पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये डगामार और बला बला बंद हो जानी चाहिए। ये प्राइवेट गाड़ियों से जो बला बला चली, सारी प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, जबकि हमारी कॉमर्शियल गाड़ियां हम टैक्स भरते हैं, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इनका तो बहुत बढ़िया है। हमारे क्या, हम तो 60,000, हमारी गाड़ी चले ना चले, हमारी गाड़ी तो 60,000 पर साल देती आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। उत्तराखंड के टैक्सी चालक उन प्रावधानों की उम्मीद कर रहे हैं जो उनके नुकसान कम करे और आय में इजाफा करे। म्यूजिक एल्बम से करियर की शुरुआत करने वाले कलाकार संजय वछाड़ आज बांग्ला और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कुमार सानू जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और नैनीताल फिल्म फेस्टिवल में 5 अवार्ड हासिल किए। हाल ही में बांग्ला फिल्म खनन 23 में उनका नेगेटिव रोल चर्चा में रहा, तो वहीं बॉलीवुड फिल्म द ट्रैप और नई फिल्म NGO को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। 2014 से फिल्म लाइन पे आ गया था मैं, और आदरणीय प्रताप दत्ता जी है जो डायरेक्टर हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं 14 में ही फिल्म लाइन पे आ गया था। और 14 में हम लोगों ने मिलकर एक म्यूजिक एल्बम बनाया था जिसका नाम था ये बारिश के बूंदे, और बहुत ही सुपर डुपर वो रही वो, और हल्द्वानी में हमने रिलीज दिया था।
तो 2014 से हमारा स्टार्ट हो गया था। जी जी, हमने एक बांग्ला मूवी करी थी कलकत्ता में, टॉलीवुड के तमाम जो सुपरस्टार लोग उनको लेके किया था हमने, जिसमें कुमार सानू जी ने उसमें गाना गाया था, विनोद राठौर जी ने, अनुराधा पौडवाल जी ने, तमाम जो स्टार लोग हैं उस फिल्म में उन्होंने गाना गाया था। और वो फिल्म भी हमारे बड़ा सुपर डुपर हिट रही है, जिसमें प्रताप दत्ता जी हमारे डायरेक्टर थे। और हमने टॉलीवुड के तमाम आर्टिस्ट, चाहे वो म्यूजिशियन पीसी सरकार की जो लड़की है मोहमनी सरकार, उनको लेके हमने किया था और वो भी फिल्म बड़ी हिट रही हमारी। 2017 में नैनीताल में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा एक फिल्म फेस्टिवल किया गया था, जिसमें लगभग 40 मूवी आई थी पूरे देश से। तो हम भी अपना एक विभाग करके मूवी लेके गए थे हम लोग, और उस जो फिल्म को लोगों ने देखा तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी लोगों ने। और उस फिल्म को हमको अवार्ड भी दिया गया, और उसमें बेस्ट ऑफ स्टोरी का अवार्ड भी हमको मिला है, बेस्ट ऑफ जो फीमेल आर्टिस्ट थे उसका अवार्ड भी मिला है, बेस्ट ऑफ डायरेक्टर का भी आदरणीय प्रताप दत्ता जी को मिला है। लगभग 5 अवार्ड हमको गवर्नमेंट से मिला था, कुछ धनराशि भी हमको गवर्नमेंट ने दी थी 2017 में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।